हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 मैथ्स की बुक का चैप्टर मैट्रिक्स। और आज हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बेसिक टू एडवांस लेवल जाएंगे, बट आज हम इस लेक्चर में बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे। तो हम आपको बताते हैं मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट लगभग सेम से है, बट जो मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल नहीं होते, और जो डिटरमिनेंट होता है वो उसके नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ कॉलम्स दोनों इक्वल होते हैं। और जो मैट्रिक्स है हम उसको कैसे देखते हैं, देखो मैट्रिक्स जो है वैसे देखते हैं उसको। हम इससे डिनोट करते हैं, और इसका एक और ही सिंबल है, हम ऐसे भी इसको डिनोट करते हैं। और इसके हम ऐसे दो स्ट्रेट लाइन ऐसे करते हैं, ये भी हम ऐसे तीन तरह से इसको मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। और मैट्रिक्स बहुत सारे आते हैं, ऐसे देखो ऐसे सोन ऐसे चलती रहती है मैट्रिक्स। ऐसे ये चलते रहेगी सारी की सारी। तो जो मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है, मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ सम एलिमेंट्स इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। मैट्रिक्स को हम अरेंज करते हैं सम एलिमेंट्स को किस फॉर्म में, रोज और कॉलम्स। और रोज को हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे ही ये हो गया ना, ऐसे देखो ये जो है हमारी ये रोज है, और जो ये हमारी ऐसे है ये हमारी कॉलम्स है। जैसे कुछ भी मैट्रिक्स हो गया हमारी, ये यहाँ पे समथिंग कुछ भी होगी, तो हम ऐसे जो करेंगे, ऐसे जितनी भी पढ़ी जाएगी ये तो हम रोज़ गिनेंगे। और जो ऐसा है ये हमारी सारी कॉलम्स है। और जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर और जो इसका ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का, ऑर्डर ऑफ ए एलिमेंट, मान के चलो हमने इसको ए बोल दिया, ये एलिमेंट मतलब कुछ भी बोल दिया, तो उसके जो ऑर्डर होगा वो m मल्टीप्लाई n होगा, मतलब कि रोज मल्टीप्लाई कॉलम्स। मतलब जैसे ये हम ऐसे जा रहे, ये कितने m नंबर हो गए, ऐसे कि m हो गए, ऐसे मल्टीप्लाई करें जितने कॉलम्स आ रहे यहाँ पे ये n हो गए। मान लेट्स सपोज हमने यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स ले ली, 2 3 4 5 6 8 10 12 11 ऐसे ले ली। तो यहाँ पे देखिए ये ऐसे 3 बार जा रही है ऐसे, और ऐसे भी 3 आ रही है, तो मतलब इक्वल 3 मल्टीप्लाई 3 ऐसे होगी। और जो मैट्रिक्स है हम उसका ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो लेट्स सपोज हमने ऐसे ये कुछ भी मैट्रिक्स उठा ली, ये वाली ले ली, इसकी देखो ये कितनी रोज है, एक और एक दो रोज होगी, ऐसे हम यहाँ पे कोने में लिख देंगे। और यहाँ आके इसके कॉलम कितने हो गए, 3 कॉलम हो गए, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था जो मैट्रिक्स होता है उसके तो जो नंबर ऑफ रोज नोट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। और जो मैट्रिक्स है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इट हैज़ नो वैल्यू। बट जो डिटर्मिनेंट होता है उसकी वैल्यू होती है, और उसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल होते हैं। जो डिटर्मिनेंट है इट हैज़ अ वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट की। जब इसको सॉल्व करते हो इसकी कोई ना कुछ वैल्यू निकलेगी, जो मैट्रिक्स है उसकी कुछ वैल्यू निकलेगी, हम उसको जो सॉल्व करेंगे। और तो जो डिटर्मिनेंट है नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो फ्रेंड्स देखिए जो मैंने आपको ये बताया था, ये जो है हमारे तो है डिटर्मिनेंट, बिकॉज इसकी देखो ये रोज और ये कॉलम्स सारी इक्वल है, ये इसके अंदर भी 3 इसके अंदर भी 3। और जो ये है ये हमारी मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी देखो रोज तो 2 है और कॉलम्स इसके 3 है। ऐसे हम कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं, कितनी भी अनकाउंटलेस हम कितनी मैट्रिक्स हम इसकी बना सकते हैं।
फ्रेंड्स अब मैं आपको बताऊंगी कि हम मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं। देखो हम ऐसे मैट्रिक्स को ऐसे ऐसे करके लिखेंगे A11 A12 A13 ऐसे सोन हमारा चलता रहेगा। A21 A22 A23 ऐसे सोन चलता रहेगा। A31 A32 A33 ऐसे ये सोन जितना आपको करना है ये उतना चलता रहेगा। यहाँ से भी सारी जगह लेट्स सपोज हमने कोई एक ये मैट्रिक्स ले ली 12 13 16 18 21 25 हमने ले ली। तो कोई हमारे से पूछने लगा इसका एलिमेंट बता दो, ऑर्डर बता दो, इसका क्या ऑर्डर है, और हमें A11 बता दो, A21 बता दो, A31 बता दो, A12 A22 A32 ये कुछ भी बता दो मैं। तो हम जो एलिमेंट्स होते हैं एलिमेंट्स कैसे लिखेंगे हम, सबसे पहले हम ऑर्डर सीखेंगे। ऑर्डर कैसे लिखा जाता है, ये जो हमारी ये रोज होगी जितनी हमारी रोज है और जितने हमारे कॉलम्स है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर रोज लिखेंगे। हमारी रोज कितनी 3 होगी 1 2 3 और ऐसे उसके बाद हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रोज का साइन करके फिर हम यहाँ पे जितने हमारे कॉलम में 2 कॉलम है तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। ये हमारे ऑर्डर आ गया। ऑर्डर हमारा आ गया 3 × 2 और जो एलिमेंट है जो हमारा ये ऑर्डर था हम उसकी मल्टीप्लाई करके जो हमारा 6 आ गया तो वो हमारा क्या हो गया एलिमेंट हो गया। तो ये 6 हमारा एलिमेंट हो गया। तो अब जो उसके बाद हमें A11 बताना क्या है, तो हमारा जो स्टार्टिंग का है A11 12 है हमारा A11। उसके बाद हमारा A12 हमारा 13 हो गया, A21 16 हमारा, यहाँ पे A31 हो गया, ये 21 हो गया, यहाँ पे ये 18 हो गया, A22 A32 हमारा 25 हो गया। सो ऐसे हम इसको सारे को लिखते हैं। सो बेसिकली जो हमारा एलिमेंट है एलिमेंट सिंपली वही है जो हमारा ऑर्डर निकल के आ गया ना, हमने उसको मल्टीप्लाई कर दी वो हमारा एलिमेंट होगा। एलिमेंट आप ऐसे भी देख सकते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 ये हमारे जितने गिन पा रहे हैं ना एलिमेंट हो गया, मतलब कितने हमने नंबर यहाँ पर लिख रखे 1 2 3 4 5 6, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। और ऑर्डर में सबसे स्पेशली बात की जो हम सबसे पहले लिखेंगे हम रो, ऑर्डर में सबसे पहले रो लिखी जाएगी और फिर उसके बाद में कॉलम लिखा जाएगा। पहले रो लिखी जाएगी फिर कॉलम। तो गाइस देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारी एनसीईआरटी की बुक का। यहाँ पे बता कह रखा है हमें राइट ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये हमें 24 एलिमेंट्स दे दिए, तो हम इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिखना है ऑर्डर की फॉर्म में। तो हम इसको पहले लिखेंगे 1 × 24, फिर हम इसको उल्टा कर देंगे 24 × 1 कर देंगे, फिर ऐसे 2 × 12 कर देंगे, तो 12 × 2 क्योंकि 2 12 कितना होता है 24, ऐसे 12 2 या 24 होते हैं। फिर उसके बाद 3 × 8 और फिर ऐसे हम इसका अपोजिट कर देंगे 8 × 3, फिर उसके बाद 4 × 6, फिर 6 × 4। ऐसे हमारे कितने ऑर्डर आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे ये 8 इसके हमें क्या रखा था कि राइट ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जो ये हमें ये 24 एलिमेंट दे रखे हैं, हमें इसके ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना, तो इसके 8 पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बन गया आगे। सो देखो हमें एक 36 एलिमेंट्स का दे रखा है, हम इसको ऐसे लिखे 1 × 36। हमें सिंपल वो करना है कि हमें मल्टीप्लाई करनी है और 36 आना, जैसा आ गया हम फिर उसका अपोजिट कर देंगे। एक हो गया 36 × 1 हो गया, फिर 2 × 18 हो गया, हम 18 का उल्टा कर अपोजिट कर देंगे, फिर 3 × 12 हो गया, फिर 12 × 3, फिर 4 × 9 और 9 × 4 हो गया, और एक 6 × 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे ये 9 पॉसिबल मैट्रिक्स निकल के आ गई है। सो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। सो फर्स्टली है मैट्रिक्स का टाइप, फर्स्ट है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स ही है ऐसी जो चलती है, मतलब जैसे जगह A11 A12 A13 ऐसे ऐसे ये चलती रहेगी ना, जो क्या ऐसे चलती रहेगी, ये सारे हमारी रो मैट्रिक्स है। और हमारी एक कॉलम मैट्रिक्स आएगी। सो सेकंड है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स ये ऐसे चलेगी, ऐसे जो हमारी रो मैट्रिक्स थी वो तो ऐसे हॉरिजॉन्टल चल रही थी, और जो कॉलम मैट्रिक्स है वो ऐसे वर्टिकल चलेगी, जैसे A11 A21 A31 सो ऑन ऐसे करके चलती रहेगी, हमारी कॉलम मैट्रिक्स होगी। सो थर्ड मैट्रिक्स हो गया हमारी ज़ीरो मैट्रिक्स, ज़ीरो या फिर नल मैट्रिक्स।
जिसमें सारे एलिमेंट सारी चीज़ सारी जीरो होगी। जैसे ये हो गया बिल्कुल नल खाली मैट्रिक्स, नल बिल्कुल खाली खाली जीरो मैट्रिक्स। सो फोर है हमारी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स आपको पता है ऐसे होती है, तो ये ऐसे होगी जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब जो ये हॉरिजॉन्टल नंबर है ना ये ज़्यादा होगी और ये वर्टिकल नंबर है वे कम होगी इसमें हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में। हमारी ये वर्टिकल मैट्रिक्स होगी, बिल्कुल जो आपको पता है बिल्कुल ऐसे चलेगी, तो ये वर्टिकल मैट्रिक्स होगी। जो हमारी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ रोज़ है। देखिए ये तो रोज़ के नंबर तो सिर्फ तो ही है, और जो कॉलम के नंबर है 1 2 3 4 ऐसे हम कितने बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है ऐसे चलेगी और ये ऐसे इसके नंबर बढ़ते रहेंगे। तो हमेशा नंबर ऑफ कॉलम्स ग्रेटर दैन नंबर ऑफ रोज़। और ऐसे ही जो वर्टिकल मैट्रिक्स है इसके अंदर होगा नंबर ऑफ रोज़ ग्रेटर दैन नंबर ऑफ कॉलम्स। देखिए हमारी ये सारी रोज़ होगी, 5 हमारी रोज़ होगी, यहाँ पर 2 कॉलम होगी, तो हमारी रोज़ हमेशा ज़्यादा होगी कॉलम्स का। जब हमें कुछ पैसे पहचानिए वर्टिकल मैट्रिक्स कौन सी है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कौन सी है। सो गाइस अब जो फिफ्थ आता है, अब जो फिफ्थ आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके अंदर होता है नंबर ऑफ रोज़ इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल। जैसा हमारे पास आ गई कोई भी मैट्रिक्स समथिंग 10 20 30 50 70 90 100 120 170 कुछ भी आ गई, तो देखो हमारे नंबर ऑफ रोज़ और हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स तीनों इक्वल हो गए। देखिए ये हो गया हमारा ऑर्डर, और एलिमेंट हो जाएगा 3 ये हमारा एलिमेंट हो गया, ये हमारा एलिमेंट। और देखिएगा जो सी ये हो गया ना ये ऐसे, ये हमारे डायगोनल होगी। डायगोनल किसी भी उसमें देखेगा मैट्रिक्स में जो हमारे ये चीज़ होगी, देखो ये हमारे डायगोनल है किसी मैट्रिक्स की डायगोनल। सो फ्रेंड्स सबसे देखिए जो हमारी ये स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके भी 2 टाइप है। वन टाइप ये है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और सेकंड है डायगोनल मैट्रिक्स। सो जो हमारी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसके भी 2 टाइप है, अपर मैट्रिक्स और लोअर मैट्रिक्स। सो जो अपर मैट्रिक्स है तो उसको कहने का नाम तो अपर है, लेकिन जो इसके है ना यहाँ पे समथिंग हमने कुछ भी लिख लिया, बट जो हमारे ये हो गई यहाँ पे ये हमारे ज़ीरो हो गए, मतलब ये डायगोनल हो गया हमारा ये। तो डायगोनल की जो नीचे की चीज़ है ना वो तीनों ना भी होगी ज़ीरो होगी, और ऊपर यहाँ पे समथिंग कुछ भी नंबर होगा। और जो हमारी लोअर ट्रायंगुलर है इसके अंदर जो ऊपर के नंबर है वे ज़ीरो हो गए। इनमें बिल्कुल अपोजिट है, जैसे लोअर हो गया तो नीचे तो नंबर हो गए और ऊपर ज़ीरो होगी। ये देखो ऐसे है, ये 3 हो गए, यहाँ पे ज़ीरो आ गई। देखिए ये रहा, ये ऊपर से तीनों जीरो होंगे। और जो हमारे डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स में यह है जो हमारे डायगोनल है उन पर तो कुछ नंबर होगा D1 D2 D3, और जो हमारे ये ऊपर और नीचे है उसमें सारों में 0 0 होगा। ये है बेसिक और कुछ नहीं है। सो फ्रेंड्स आज हमने सारी बेसिक चीज़ें पढ़ी है, एंड नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे। एंड आप ये लेक्चर करना, आप ये लेक्चर कैसे लगा। सो बाय बाय।